सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजंस हुए, हमने तो राम मंदिर के डिसीजंस को भी माथे से लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया उसको एक्सेप्ट किया। देखिए, अभी बात हो रही थी यहाँ पर हिस्टोरिकल इनजस्टिस की, तो मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हूं, लेकिन यहाँ पर दो प्रैक्टिसिंग लॉयर बैठे हुए हैं। अयोध्या जजमेंट के पैराग्राफ 997 में दो बड़ी बातें लिखी हुई थी। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सिन्हा साहब। उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि दिस कोर्ट कैन नॉट एंटरटेन क्लेम्स दैट स्टेम फ्रॉम द एक्शंस ऑफ द मुगल रूलर्स अगेंस्ट हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन कोर्ट ऑफ लॉ टुडे। ये राम मंदिर के जजमेंट के पैराग्राफ 997 पे लिखा हुआ था। दूसरा लिखा हुआ था कि फॉर एनी पर्सन हु सीक सोलेस और रिकोर्स अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ एनी नंबर ऑफ एंशिएंट रूलर्स द लॉ इज नॉट द आंसर। तो मुझे लगता है कि अगर राम मंदिर के जजमेंट के ये 2-3 पॉइंट्स आदमी पढ़ ले तो फिर ना तो हमको 1991 के एक्ट की जरूरत पड़ेगी, ना 3 और 3000 की जरूरत पड़ेगी, उसमें ही क्लियरली लिखा हुआ है। लेकिन आशुतोष जी, प्रॉब्लम कुछ और है यहाँ पर। प्रॉब्लम यह है कि जो कहानी मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट से शुरू हुई कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढना है, और अब जाकर के रुकी है कि एक जुडिशियल पैनल बना हुआ है जो कि ये इन्वेस्टिगेट करेगा कि संभल में 4 या 5 नौजवानों की हत्या हुई, वो कैसे हुई। इसके पीछे की अगर आप राजनीति, जो मेरा मानना है, अगर आप देखिएगा, आप क्रोनोलॉजी देखिए संभल की, के उपचुनाव से पहले बहराइच और उसके बाद में संभल, मतलब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के में पूरब से लेकर के पश्चिम तक सब कुछ कवर कर लिया गया। 19 तारीख को सर्वे भी हुआ, कोर्ट का ऑर्डर था, क्यों था, कैसे था, अच्छा था, बुरा था, उस पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। लेकिन 19 तारीख को सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो गया था। लेकिन पार्लियामेंट सेशन के ठीक पहले जो जैन साहब थे, उन्होंने फिर कहा कि साहब वहां पर मेजरमेंट नहीं हुआ और 24 तारीख को फिर से वहां पर सर्वे होगा, और फिर संभल में क्या हुआ ये हम लोग सबने देखा। प्रॉब्लम कहां है आशुतोष जी? प्रॉब्लम वहां है कि अगर कानून बनते हैं, उन कानून को हम कितना एक्सेप्ट करते हैं, और हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर हम एक्सेप्ट, और अगर कोई बहुत टॉल फिगर उसको एक्सेप्ट नहीं करती है तो जनता उसको कैसे लेती है? जैसे बहुत ही लर्नेड लॉयर्स बैठे हुए हैं, केशवानंद भारती केस का जो केस था, उसमें जो एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो तस्वुर आया था वो सबको पता है। लेकिन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ जी ने क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीम कोर्ट के उस तस्वुर के ऊपर सवाल नहीं उठाए इन प्रेजेंस ऑफ मिस्टर ओम बिरला? तो जब इस देश के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट पर सवाल उठाएंगे तो जनता उससे क्या वो लेगी आशुतोष जी? दूसरी बात यह है कि मुझे जो लगता है, मैं तो एक पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हूं। अभी एक बात हो रही थी अजमेर की। अजमेर दरगाह के बाद अब 2.5 दिन का झोपड़ा पर भी एक मंदिर मस्जिद का कुछ दावा आया है। अगर आप इसकी गहराई पर जाइएगा तो ये क्यों हो रहा है आशुतोष जी? अगर आप देखिए कि पिछले 1 महीने से लगभग हम लोग संभल की मस्जिद, अजमेर की दरगाह और तमाम चीजों पर डिस्कशन कर रहे हैं। क्या किसी ने द हिंदू में ये खबर छपी है, आरबीआई की ये सर्वे आया है, क्या किसी मीडिया चैनल ने इसको डिस्कस किया? नजर तक नहीं गई होगी कि इस आरबीआई के सर्वे में क्या लिखा हुआ है। आशुतोष जी, ये द हिंदू में कल छपा है, आपने जरूर पढ़ा होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको पढ़िएगा। इसके हिसाब से देश के 95% लोग कहते हैं कि देश में पिछले साल के मुकाबले में से जबरदस्त प्राइस राइज हो रहा है। इसी आरबीआई की इस रिपोर्ट के हिसाब से 88.6% लोग इस देश के कहते हैं कि उनकी जो स्पेंडिंग है वो एसेंशियल आइटम्स पर बढ़ चुकी है। इसी आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से करीब करीब मुझे लगता है कि आधे 50% से ज्यादा लोग ये कहते हैं कि उनकी इनकम कम हो गई। अब अगर संभल का मुद्दा नहीं आएगा आशुतोष जी, तो देश की जनता ये प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछेगी कि बताइए कि ये जो आरबीआई की रिपोर्ट है ये क्या कह रही है। अगर संभल का मुद्दा नहीं आएगा तो जो क्रोनिक कैपिटलिज्म के दौर में आज इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके प्रॉफिट्स जो हैं वो कितने बढ़ गए हैं आशुतोष जी? 15 साल के अपने पीक पर हैं। लेकिन रियल वेजेस स्टैग्नेंट है। तो जब तक हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, हिंदुओं को मुस्लिम से नहीं लड़ाएंगे, तब तक ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स कहां से हो पाएगी आशुतोष जी? ठीक है फराज भाई।